जय हिंद साथियों। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर शिक्षा मंत्री ने बिहार विधानसभा में जवाब दिया है। उसके बाद आपको बता दें TRE-3 परीक्षा में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी शिक्षा मंत्री ने बोला है। क्या बोला है आपको बता दें कि BSc TRE-3 परीक्षा में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर चर्चा थी उसको नकार दिया गया है, यानी कि TRE-3 परीक्षा में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। हालांकि BPSC ने पहले बोला था कि अगर शिक्षा विभाग आदेश करता है, अगर आदेश देता है तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट बची हुई सीट पर निकालेंगे, लेकिन शिक्षा विभाग इसके पक्ष में नहीं है, यानी कि TRE-3 परीक्षा में अब जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। तो इस चीज को क्लियर कर ले, जो भी लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे वो नहीं आने वाला है। और TRE-4 को लेकर लगातार सवाल किया जा रहा था। TRE-4 को लेकर TRE 4.0 को लेकर जो सवाल किया जा रहा था उसके बारे में आप लोग समझ ले। बिहार विधानसभा में TRE-4 को लेकर बताया गया है कि मई के महीने में इसका एग्जाम करा लिया जाएगा। मई के महीने में इसका एग्जाम करा लिया जाएगा। अब कैसे कराया जाएगा ये अब शिक्षा विभाग या शिक्षा मंत्री सोचे, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया है। तो TRE-4 का जो एग्जाम बताया जा रहा है कि मई में कराया जाएगा, ये तभी संभव है जब अप्रैल के फर्स्ट वीक से आपका आवेदन चालू हो जाएगा। अप्रैल के फर्स्ट वीक से अगर आवेदन फॉर्म यानी कि अब ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो जाता है, तब जाके मई में एग्जाम हो सकता है, संभव हो जाए मई के लास्ट तक एग्जाम कराया जा सकता है। लेकिन अप्रैल के फर्स्ट वीक में अगर आपका एग्जाम का जो है वो फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा तब, ऐसा नहीं है, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए 30 दिनों का समय दिया जाता है। उसके बाद सेंटर का सेटअप करना पड़ता है। ये सारा प्रक्रिया करने में BPSC को भी 30 दिनों का समय लगेगा कम से कम, यानी कि अगर अप्रैल फर्स्ट वीक में आवेदन शुरू होता है तब जाके आपका मई में एग्जाम मई के लास्ट वीक में एग्जाम संभव है। ठीक है, तो ये तो बात कही गई है, तो कोई ना कोई जरूर ऑथेंटिक है, क्योंकि शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है, कोई दूसरे व्यक्ति द्वारा नहीं कहा गया है। तो TRE-4 जो है अब आपको स्पष्ट कर देते हैं कि क्लियर है। हाँ, हालांकि आपको जो बताया गया है कि TRE-3 में, यानी TRE-3 में जो सीट लगभग आपको सीट यानी कि 30,000 सीट इसमें जो बच रहा है 30,000, क्योंकि 50,000 को ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। ठीक है, मिला भी है, और कुछ जो डाउटफुल वाले हैं, रिकाउंसलिंग हो रहा है, उनको मिलेगा। लेकिन इसमें 30,000 जो पद खाली रहने वाले हैं वो TRE-4 में जाके जुड़ेंगे। ठीक है, TRE-4 में जाके ये 30,000 जुड़ेंगे। 30,000 जो है वो प्लस हो जाएंगे। 30,000 जो सीट है वो क्या हो जाएंगे, इसमें ऐड होंगे। तो कुल मिला के पहले से भी 80,000 बोला गया था, यानी मान के चले कि 1 लाख के आसपास जो है वो आपको वैकेंसी TRE-4 में देखने को मिलेगा। 1 लाख पद पर जिसमें कि आपका 1 to 5 होगा, 6 to 8 होगा, 9 10 होगा और 11 12 होगा। ठीक है, ये 4 क्लास का बहाली होगा। उसके बाद कंप्यूटर शिक्षक की बहाली की भी चर्चा है, लेकिन TRE-4 में इतने लोगों की जो है वो बहाली होगी और मई के महीने में एग्जाम कराने की बात कही गई है बिहार विधानसभा में। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चले, मई में नहीं हुआ तो जून में तो फिक्स है कि आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। 10 दिन 15 दिन का आगे पीछे चल सकता है, लेकिन मई कहा गया है तो ये मान के चले मई या जून में भी आपका एग्जाम हो सकता है, यानी होगा ही होगा, क्योंकि तैयारी इंटरनली होगा, तब जाके शिक्षा मंत्री ने TRE-4 पर बोला है। ठीक है, तो आप लोग अब ये मान के चले कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो मई के लास्ट वीक में है, यानी मान के चले 30 मई तक आपका जो है एग्जामिनेशन, अगर शिक्षा मंत्री अपने जो बोले हैं उस पर अड़े रहे तो 30 मई तक एग्जाम होगा, ये मान के चले। और आवेदन फॉर्म जो है वो अप्रैल फर्स्ट वीक में चालू होगा और नोटिफिकेशन जो है इस महीने के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन में ही आवेदन डेट लिखा रहता है, तो नोटिफिकेशन तभी आउट होगा जब आपका आवेदन का तिथि जो है घोषित हो जाएगा। ठीक है, तिथि को तैयार कर लिया जाएगा कि ऑनलाइन फॉर्म जो है किस डेट से किस डेट तक भरना है, तब जाके आपका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। तो ये क्लियर है कि TRE-4 का जो आवेदन है वो अप्रैल महीने में होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोग जो है TRE-3 परीक्षा में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो डिमांड भी कर रहे थे, धरना पर भी बैठे हुए हैं, 40 से 45 दिन से बैठे हुए हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्मों से मांग कर रहे हैं कि TRE-3 परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट होगा, देना चाहिए। लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर शिक्षा विभाग तैयार नहीं है, क्योंकि चाह रही है कि हम मोटा मोटी जो वैकेंसी है एक बार फिर लाएं, और जो चुनाव का समय है, चुनाव के समय से पहले, उससे पहले हम अपना नियुक्ति पत्र एक बार फिर भारी संख्या में वितरण करें। इसको लेकर जो है वो TRE-4 में इस सीट को मर्ज कर रही है। और TRE-4 में भी अब एक बात जान लें कि TRE-4 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट का
कोई भी चर्चा नहीं होगा। इस चीज को आप लोग समझ लीजिए, यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 4 में भी नहीं देखने को मिलेगा। तो पहला स्टेप में ही जिसका रिजल्ट आएगा वही फाइनल होंगे। तो ये मान के चले अगर आपको बहाली करना तो होना है, अगर बहाल होना है तो आपको जो पहला रिजल्ट जारी होता है उसी में होना होगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो उम्मीद होगा उसको खत्म कर दे, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिफिकेशन में भी चर्चा नहीं है। हालांकि टीआरई 1 में दिया गया था, जिसके बेस पर लगातार छात्र जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बार भी शिक्षा विभाग ने नकार दिया था। हालांकि बीपीएससी इस बार तैयार थी कि हम शिक्षा जो सीट बचा हुआ है अगर काउंसलिंग के बाद अगर शिक्षा विभाग आदेश करेगी तो हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने को तैयार है, लेकिन शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री ने इसको नकार दिया है। यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट शिक्षा विभाग को नहीं देना है, नहीं देना चाहती है। वो बोली साफ बोली है कि जो सीट बच गया है, इसमें रिक्त पद बच गया है टीआरई 3 परीक्षा में, उसको टीआरई 4 में जाके ऐड कर दिया जाएगा और कुल पदों पर फ्रेश जो है वो बहाली की जाएगी। तो साथियों, अगर बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ पल पल की अपडेट अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ बने रहें, नौकरी इंडिया प्लेटफॉर्म के साथ बने रहें, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिले इस प्लेटफॉर्म पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि आपको जितने भी लोग चाहने वाले हैं सबको जानकारी प्राप्त हो। मिलते हैं, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तो हम मिलेंगे जरूर एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।